2024 में वेनेजुएला में इलेक्शन हुए थे, जिसमें एक बार फिर से मेडुरो जीत करके राष्ट्रपति बने थे। अब चूंकि यूएस इनको पसंद नहीं करता था, तो यूएस ने इनको हटाने के लिए पूरा एक गेम प्लान तैयार किया, जिस गेम प्लान के तहत एक नैरेटिव चलाया गया कि भाई ये तो वोट चोरी करके जीते हैं। लिटरली वोट चोरी का नारा लगाया गया था और इनके इलेक्शन को एक फ्रॉड इलेक्शन बताया गया था। यह वही स्क्रिप्ट है जो शेख हसीना के लिए भी दोहराई गई थी कि वो भी वोट चोरी करके जीती हैं, वो डिक्टेटर हैं, सब पर दमन करती हैं, सभी की आजादी छीनती हैं। वही नैरेटिव चलाया था। ऐसा ही नैरेटिव पाकिस्तान में चलाया था और इमरान खान को जेल में डाला था। ऐसा ही नैरेटिव श्रीलंका में चलाया था। इसी तरह से सत्ता परिवर्तन होता आया है और ऐसा ही वेनेजुएला में किया गया था। और इसके साथ ही जिस तरह से शेख हसीना को हटा करके नोबेल पीस पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को वहां पर बिठाया गया, उसी तरह वेनेजुएला में भी जो अपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना, इनको भी पिछले साल नोबेल पीस पुरस्कार दिया गया और इनको भी एक बड़े लीडर की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगा, जिससे कि मेडुरो को हटाने के बाद इनको सत्ता में बिठाया जा सके। सेम स्क्रिप्ट फॉलो होती है और ऐसी ही स्क्रिप्ट भारत में भी दोहराई जाती है। भारत में भी वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी चलाया जा रहा है। याद कीजिए, जब से नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, उसके बाद से ही राहुल गांधी जेनजी करने लगे हैं। भारत में भी मोदी जी को डिक्टेटर बताया जाता है। सेम वही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन ब्रेन वॉश लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरह से अंतरराष्ट्रीय ताकतें हमारे देश को अस्थिर करने का प्रयास कर रही हैं। उसी तरह से अगर बात करी जाए कि भाई वेनेजुएला के ऊपर इतना कुछ हो गया, वेनेजुएला तो रशिया का एलाई था, रशिया इसको बचाने क्यों नहीं आया? क्योंकि रशिया और यूएस की डील पहले ही हो चुकी है। रशिया ने कहीं ना कहीं यूएस से कह रखा है कि यूएस तुमको वेनेजुएला चाहिए, वहां के ऑयल रिजर्व चाहिए, आप ले लो, हम वहां पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। हमको यूक्रेन चाहिए, हमको यूक्रेन पर आक्रमण करने दो, वहां के मिनरल्स चाहिए, रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, कोयला चाहिए, हमको ये सब लेने दो। दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और यही कारण है कि रशिया ने 2019 में ही कह दिया था कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम वेनेजुएला में अपनी आर्मी को भेजें। इसलिए वेनेजुएला ठगा गया है। रशिया को पता था कि आने वाले समय में हमको यूक्रेन पर आक्रमण करना है और एक टाइम ऐसा आएगा कि अमेरिका से डील करनी होगी, तो पहले ही पूरी बिसात बिछा करके रखो। और यही कारण है कि दोनों की सेटिंग के बावजूद ही हम देख रहे हैं कि ट्रंप इस समय रशिया और यूक्रेन के मामले में रशिया के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ट्रंप का लालच वेनेजुएला है। और विद द टाइम हम यह भी देख चुके हैं कि किस तरह से रशिया को यूक्रेन में फायदा हुआ है। रशिया यूक्रेन के लगभग 70% कोल रिजर्व्स पर कब्जा कर चुका है, 40% मेटल रिजर्व्स पर कब्जा कर चुका है और 40 से 50% तक रेयर अर्थ मिनरल्स पर भी कब्जा कर चुका है। तो इस तरह से रशिया और यूएस ने मिलकर के यूक्रेन और वेनेजुएला को लूटा है और यूएस जो प्लान फॉलो करता है वो भारत में भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। इस चीज को समझने की जरूरत है।